पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंजीनियर सैफुल्लाह अबड़ो का इंसाफ हाउस लाड़काना में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी और इसके हवारी ये राग अराप रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध दुश्मन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध पर कब्जा कर दिया है। सिंध हुकूमत बिलावल जरदारी और उनके नाम निहाद हवारी दानिश्वर हजरात का ये कहना कि IG सिंध साहब अगवा हो गए थे, ये झूठ के सिवा और कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो PDM के जलसों में अब क्यों नहीं जा रहे, मौलाना को अकेला क्यों छोड़ दिया गया है और किसके कहने पर अकेला छोड़ा गया है। उन पे चीजें आपस में इनकी डिस्कस मीटिंग्स हुई होंगी, फिर ये ऑन पेपर आई है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं ये अचानक हो गया तो शाह साहब फिर तो ये आपकी हुकूमत पे अहलियत पे सवाल आ जाता है कि 3 दिन में तो जो उज़ा का जो कुर्बानी का जो जानवर है वो भी नहीं मिलता मंडी में कराची में। आपने 3 दिन में अपने जजीरे कैसे अलोक किए फेडरल गवर्नमेंट को? पहले तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए सिंधी अवाम को कि बजाय आप सिंधी अवाम को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं तो आपने 3 दिन में इतना फैसला कैसे किया? आपने किसी दानिश्वर से पूछा, आपने किसी नेशनल जो हमारे दोस्त हैं उनसे पूछा, या हमारी जो और पार्टीज़ हैं किसी से पूछा? तो आपने ये परमिशन किस बेस पे दी? इसका मकसद है कि जब आप चाहें तो परमिशन दे दें, जब आप चाहें तो उसकी मुखालफत करें। जो काम पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट करे तो वो अच्छा है, अगर दूसरी गवर्नमेंट करेगी तो वो पीपल्स पार्टी को अच्छा नहीं लगता। हम वाज़े तौर पे हमारे यहाँ एक प्रोपेगेंडा की जा रही है कि भाई सिंध जो है अलहदा होने जा रहा है। काफ़ी दोस्त हैं सिंध को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये होगा वो होगा। भाई बात ये है कि कौन सा सिंधी है जो ये चाहता है? हमारी PTI का, हम सब दोस्तों का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिंध हमारी माँ है और सिंध के एक एक इंच की हिफाजत हमारी PTI, हमारा खान साहब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, हम सारे दोस्त सब करेंगे। किसी भी लेवल पे इस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे किसी के जहन में हो। मुझे अफसोस तो पीपल्स पार्टी पे आता है और उन दोस्तों पे आता है जो उनके बातों पे आते हैं कि जब 16,000 एकड़ बैरिया टाउन को ज़मीन दी गई सिंध की तो उसी वक्त तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो 16,000 एकड़ जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो 460 बिलियन खुद बैरिया टाउन ने ऑफर दी कि भाई हम 460 बिलियन दे रहे हैं। इट मीन्स वो करप्शन, उन्होंने जो ज़्यादती जो सिंध गवर्नमेंट का पैसा था सिंध के अवाम का, वो रिकवर हुआ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। उस वक्त कहाँ था हमारा जो है CM साहब, कहाँ थी पीपल्स पार्टी, कहाँ थे हमारे वो सिंध के दोस्त जो उनको अपोज नहीं कर रहे? कभी किसी ने कहा? अभी अगर 8,000 कैनाल वो डेवलपमेंट के मद में हो रहे, आप हालत देखें कैसी हालत है हमारे इलाके की, हमारे प्रोविंस की। आप यकीन करें, आप पंजाब चलें, KP चलें, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं, जो भी प्लान है वो प्योरली हमारे सिंध के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसी वक्त जो 16,000 कैनाल दिए गए, 16,000 एकड़ दिए गए, तो उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। एक्चुअली पीपल्स पार्टी अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए सिंध के अवाम को बेवकूफ़ बनाती है हमेशा। आपको पता है कि उनका वहाँ बहुत कंट्रोल है, वो अपने हिसाब से चीज़ें फैलाते हैं और मिसगाइड करते हैं लोगों को। अभी देखें, कल एक बात आ गई कि भाई मैंने दूसरा पेपर पे आप दोस्तों को दिया है कि जो PTI की गवर्नमेंट थी या PTI के हमारे दोस्त हैं, सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाई गई। सिंध जुदा होता है तो पहले सिंध के लिए कोई खिलाफ बात है तो पहले PTI, इमरान खान साहब, इमरान इस्माइल साहब, हमारे सब जो PTI पहले वो खड़ी होगी। चाहे वो अभी हम हुकूमत में हैं, चाहे अगर हुकूमत में हम न हों कभी, और इस पर अगर सिंध पे कोई बात आएगी तो PTI पहली वहाँ दीवार बनेगी, रुकावट बनेगी इस बात में। जो लोग उसके आगे आएंगे PTI उनसे लड़ेगी। ये वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है। हलीम आदिल शेख की जो इन लोगों को डर बना हुआ है कि हलीम आदिल शेख आएगा। आपको पता है कि कल एक और वीडियो चली कि हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि वो सैयदों के लिए जो एक चीज़ है। आप सब दोस्त बैठे हैं, वीडियो शायद आपने सुनी है या जो चीज़ वो कह रहा है मुराद शाह साहब को, जो हमारे CM सिंध हैं, उसके हवाले से कह रहा है कि सैयद सगोरा हम कहते हैं इज़्ज़त आबरू के साथ बड़े को। भाई वीडियो पड़ी है ना, वीडियो एडिट तो नहीं हो सकती। ये कल न्यूज़ चली है सुबह को बिलावल हाउस से। भाई आपको इतना क्या डर लगा हुआ है? आप तो बेनज़ीर साहबा के फॉलोअर्स हैं, आप तो भुट्टो साहब के फॉलोअर्स हैं। आप लोगों को क्या ऐसे आया है? आप गिल्टी टैक्स पे आ गए हैं, गिल्टी टैक्स आप यूज़ कर रहे हैं। आप आएँ ग्राउंड पे, आप वहाँ मुकाबला करें। ठीक है, हुकूमत आपकी है, PTI को आप टफ टाइम समझते हैं कि PTI आपको टफ टाइम दे रही है तो आप उसको मुकाबला करें। नहीं है तो आप जीतेंगे ना, हुकूमत तो वैसे भी आपकी है। लेकिन ये गलत चीज़ें कि भाई सैयदों को भी उठाएं। यकीन करें, जिन लोगों ने मैसेज देखा पहले तो सब कोई कह रहा था कि यार ये क्या तरीका है, सैयदों को बात की। भाई बात है कि सैयद मोहम्मद आले मोहम्मद है,
पाक रसूलुल्लाह की औलाद है और हम तो गुलाम हैं उनके। हर मुसलमान को होना चाहिए, जो उनके पाबंद उनके गुलाम नहीं है उनको सोचना चाहिए कि वो आल के लिए क्या करते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आल सिर्फ जो है वो या सैयद सिर्फ मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह से तो अफसोस ये है कि शायद वो अपने वालिद साहब अब्दुल्ला शाह साहब एक बहुत बड़ा आदमी था, और जब मुराद शाह पहले फाइनेंस मिनिस्टर था तो मुराद शाह भी बड़ा आदमी था। मुराद शाह कुछ भी करप्शन नहीं करता था। ये इनिशियल स्टेजेस हैं। जब 2008 में इलेक्शन आई, पता नहीं मुराद शाह को किसकी नज़र लग गई है कि सारे सिंध को तबाह कर दिया है मुराद शाह ने। और मुराद शाह आज दावे कर रहा है, कल आपने देखा होगा उसका बयान कि पीटीआई से गवर्नमेंट नहीं चलती, इमरान खान साहब से, तो हट जाएं, हम आपको वफाक चला के देते हैं। शाह साहब आप क्या चलाएंगे वफाक? आप 2 महीने पीछे जाएं, कराची में जब पानी चला 3 नालों की सफाई भी फेडरल गवर्नमेंट ने कराई, आपसे 3 नाले साफ नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि मैं आऊँगा वफाक चलाऊँगा। आप लोगों से अभी तक मीरपुर खास का पानी नहीं निकल रहा। पानी निकालें ना, किसने आपको मना किया? आप पानी निकालें, इनसे पानी नहीं निकल रहा। ये कह रहे हैं कि हम वफाक की हुकूमत चलाएंगे। आपसे नाले साफ नहीं रहे, पानी नहीं निकल रहा आपसे, लोगों की आप कोई मदद नहीं कर रहे। मुर्तज़ा साहब आते हैं कि ये सब्जी बढ़ गई, भिंडी बढ़ गई, बैगन बढ़ गए। भाई तो यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट आपकी है, सिंध में तो आप कंट्रोल करें ना। एक्चुअली डीसीज और ये सब लोग आपके हैं, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए ना। आप सिंध को तो आपके हवाले है पिछले 13-14 साल से, तो आप लोगों को किसने मना किया है? आप लोगों को उस पर आगे आना चाहिए, सिंध के अवाम को डिलीवर करना चाहिए, और पीटीआई हुकूमत हर वो काम करेगी जिसमें सिंध के अवाम की भलाई होगी। पुलिस के मामले पे आ जाए, पुलिस के इशू पे आ गई बात कि ये बड़ी बात हो गई, पुलिस का इशू हो गया, क्या बन गए। हम तो ये कहते हैं कि बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर आईजी मुश्ताक महर साहब और सिंध पुलिस वाकई आज से अगर वो मसीहा बन जाए तो हम फिर भी उनको वेलकम कहते हैं, क्योंकि ये पीटीआई है, पीटीआई के दोस्त हैं जो पुलिस की नाजायजियों से उनको अपोज कर रहे हैं। कौन कौन से मिसाल आपको बताएं हम? उमर रबाब की आपने देखे, उसके 3 जो है उनके कत्ल हो गए हैं। क्या हुआ है? उमर रबाब के कातलों को अभी तक उनके वालिद, उनके चचा के कातलों को आप गिरफ्तार नहीं कर सके। क्या हो गया? मुश्ताक महर साहब आपको पीटीआई ने मना किया है। आप जाए मोहम्मद बख्श महर को आपने सारा ज़िला घोट की जो है उसको आपने एक लीज पे दे दिया है कि वो जिसके साथ लड़े, जिसको दुकानें खाली करवाए। आप घोट की शहर में पुलिस सेंटर है, वहाँ की 70 दुकान है, उस पर हालत ये है कि दुकानें खाली कराई जा रही हैं। जो आएगा मोहम्मद बख्श महर की बैत करेगा उसको दुकान वापस जाएगी। आपने देखा जब उसका इलेक्शन था तो 9 जिलों की पुलिस आई। अभी अलीगौर खान महर का इलेक्शन हुआ, आप सब दोस्तों ने देखा कि 144 लगा एक पग की हलफ रस्म पे। कभी हुआ है? ये कौन सा मैसेज पुलिस हमें दे रही है कि 144 लगाए इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके बाद 9 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जाए और उसकी इंट्रेंस जो है डिस्ट्रिक्ट घोट की वो बंद की जाए। वो इंट्रेंस जहाँ से भी है, कश्मीर से है, वो लखी से है, या उधर उबाड़ो से, जहाँ से भी उसको बंद कर दो, कोई बंदा न जाए। तो ये तो आप लोगों की हालत है। आप किसको कह रहे हैं? यहाँ आप लाड़काना में हम बैठे हैं, लाड़काना का मिसाल आपके सामने है। फिदा मस्तोई डीआईजी है, वो 14 पुलिस की गाड़ियाँ लेके हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की सदर है अनिल आबड़ो, उसके प्लाट पर उसने कब्जा किया, फिर झूठे कागजात बनवाए हुसैन बख्श गाद से। जो पिछला डीसी था उसको, डीसी को हमने 2-4 मरतबा कहा कि रिकॉर्ड तो दो, तो रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं था। झूठे कागजात बन सकते हैं ना, यहाँ क्या नहीं बन सकता? हर चीज़ बन सकती है। तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट बनवा के उस पर वो अभी जगह खड़ी कर दी, किसी ने उसको नहीं। इससे ज़्यादा पुलिस गर्दी क्या हो सकती है? पुलिस कह रही है ये आप आ जाएं, अगर कहते हैं कि इतनी पुलिस अच्छी है, हमें इज्जत है अच्छे अफसरों के लिए, जो अच्छे अफसर हैं उनके लिए हमें सबको इज्जत है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो लोग पुलिस को यूज़ करके पब्लिक को तंग करते हैं उनके सामने पीटीआई बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, उनको किसी भी लेवल पे इजी नहीं छोड़ेगी। अभी ये है कि भाई आईजी साहब को अगवा किया गया। भाई आईजी साहब को किसने अगवा किया? अगर आईजी अगवा हो जाता है तो फिर तो इनकी अहलियत पे खुद हाथ उठते हैं कि आईजी कैसे अगवा हो गया। 10 घंटे आईजी था कहाँ जब लोग थाने पे बैठे थे? कायदे आज़म का मज़ार था ना, किसी का ज़ाती मज़ार तो नहीं था, वो तो मिल के थे पूरे पाकिस्तान की पब्लिक की। और उस पर बैठ के आप बैठ के कभी हुआ है कि कायदे आज़म के मज़ार के अंदर जाके, अंदर जाके खड़ा होकर आदमी इतनी जो है वहाँ बेहरमती करे मज़ार की? तो आईजी साहब 10 घंटे तक आईजी साहब वहाँ कोई एफआईआर नहीं काट रहे थे। तो आईजी पहले तो ये बताया जाए कि आईजी को 10 घंटे गुम किसने किया? वो तो सीएम ही जिम्मेवार है।
सीएम होगा ना, आईजी था कहाँ? अगर आईजी, वो तो 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए, आईजी अवेलेबल नहीं है 10 घंटे। तो यही चीज़ें, ये कंस्पायरेसीज हैं जो वो कर रहे हैं। वरना हशर तो ये है कि पिछला आईजी आपने देखा था, कलीम इमाम था, एक शिकारपुर का इशू हुआ था, एसपी था रिजवान कैप्टन, उसके साथ क्या हशर किया सिंध गवर्नमेंट ने? वहाँ कहाँ गया था हमारे बिलावल साहब, कहाँ गया था मुराद शाह साहब? मुराद शाह साहब तो कमांडो है माशाल्लाह, वो बड़े एक सीजन जो है पॉलिटिशियन है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उसके बाद कोई पॉलिटिशियन पैदा नहीं होना, क्योंकि जैसे वो डिलीवर कर रहे हैं, मास्टर हैं बड़े, कि फंड्स कैसे खाए जाते हैं, डेवलपमेंट को कैसे रोका जाता है, और सारे सिंध की तबाही कैसे की जाती है। तो वो मुराद शाह साहब से बेहतर वाकई कोई नहीं जानता। लेकिन हम उनको कहते हैं कि पुलिस आपके लिए इतनी मसीहा बन गई है, तो कैप्टन रिजवान को क्यों निकाला आप लोगों ने? उसका कसूर ये था कि उसने लिस्ट दी गई, दीज आर द मिनिस्टर, दीज आर द मेन पर्सन्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हु आर इन्वॉल्व इन द करप्शन इन द डेकेट्स एंड अदर रॉबरीज इन द कंसर्न एरिया। तो बात यह है कि उस वक्त कौन आपको कह रहा था? उसी अफसर को आपने निकाल दिया। वो हाई कोर्ट के स्टे पे आपने निकाल दिया, कलीम इमाम को हाई कोर्ट का स्टे है आपने निकाल दिया। तो भाई बात यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने कभी भी उसको हिट नहीं किया, कुछ भी नहीं है, ये आईजी का इनका अपना एक ड्रामा है। बाकी अगर बिलावल साहब वालों को कोई फ़ायदा लेना है तो वो उनकी मर्जी है। तो बिलावल साहब देखें ना, आज जो पीडीएम है उसकी तारीख चल रही है, आज जलसा हो रहा है कोटिया में, लेकिन बिलावल साहब को ये तो है कि आईजी के खिलाफ कंप्लेंट थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ मरियम नवाज और मौलवी साहब बैठे हुए थे, तो बिलावल साहब आपको किसने मना किया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन न करें? 19 तारीख को सुबह को कैप्टन सफदर के अरेस्ट होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो को किसने मना किया था उसमें आप न जाएं? बिलावल हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना फासला है? तो आप बताएं कि ये अमल कैसे हुआ है, ये आप लोगों को बताना चाहिए। 15 नवंबर को गिलगित का इलेक्शन है, कमिंग मंथ में, अभी उसमें 20 दिन पड़े हैं। बिलावल साहब जब आज कोटिया के जलसे में नहीं गए, भाई आप क्यों नहीं गए कोटिया के जलसे में? मैं तो गिलगित में बिजी हूँ। भाई आप गिलगित में बिजी हैं, वहाँ तो 20 दिन पड़े हैं इलेक्शन में, आपको पहले तो वहाँ जाना चाहिए ना, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप ख़त्म करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई दिसंबर में गवर्नमेंट जो है ख़त्म हो जानी है, बीबी भी कहते हैं, मरियम बीबी भी कहती है, आप भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ख़त्म हो जानी है, तो पहले गिलगित को छोड़ें, उसमें भी 20 दिन पड़े हैं। और वैसे भी सब लोगों का ये ख्याल है कि आज जो कोटिया का जलसा होगा उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जानी है, तो पहले आपको वहाँ जाना चाहिए। तो बिलावल साहब आप पब्लिक को बताएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि आपको किसने मना किया है। सैफुल्लाह बड़ो का मजीद कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत को किस तरह चला सकते हैं। कराची के 3 नाले इन लोगों से साफ नहीं हो रहे। मीरपुर खास और बदीन से परसाद का पानी नहीं निकाला जा सका था। बिलावल जरदारी और सीएम सिंध ने मिलकर सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया। अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि विफाकी हुकूमत इनके हवाले की जाए ताकि सारे मुल्क को ये खंडर बना दें। हम सिंध की तरक्की चाहते हैं, सिंध में सरमायाकारी और खुशहाली आए, मगर पीपल्स पार्टी ने सिंध को बंजर बना दिया है। बिलावल जरदारी और सीएम सिंध ने मिलकर सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया है। कि ये जो हमारे मुल्क को 73 ईयर्स हुए हैं, और हमारी साहिल की पट्टी आप देखिए कि कराची में लोगों का घूमने को दिल भी नहीं कहता, वहाँ इतनी गंदगी पड़ी होती है। तो खान साहब ने कहा कि हम इसको, और काफ़ी ये लोगों से उन्होंने सलाह मशवरा करके, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी खुद ऑन बोर्ड थी बैक साइड पे, ये अभी जो उसके बाद ये तय किया गया कि भाई इन जो आइलैंड हैं इसकी जो है डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि ये डेवलपमेंट इनकी पहले भी चली थी। जो आइलैंड है ये 2 आइलैंड, इनकी जो है वो 8000, जो टोटल जो ज़मीन है वो 8000 एकड़ है। अभी काफ़ी दोस्तों को जो पता ही नहीं है कि मतलब आइलैंड सबको ही कहता है, एक्चुअली में वो भी बैकग्राउंड आपको नहीं, 8000 एकड़ पे ये आइलैंड मुश्तमिल है। उन आइलैंड की जो डेवलपमेंट होने जा रही थी, इससे मोर देन कोई $50 बिलियन जो है वो रेवेन्यू यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में। और बुनियादी जो इसका बेनिफिट है वो सिंध प्रोविंस को है। मैं दावा से आपको कहता हूं, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने भी उसकी तस्दीक की, पीएम साहब का भी जो विजन था, और ये बैकग्राउंड में जो चीज़ें हुई हैं लाजमी उसमें पीपी गवर्नमेंट या जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी ऑन बोर्ड है इस पर। तो उस पर यह है कि जो भी इसका रेवेन्यू आता है वो सिंध गवर्नमेंट को जाना है, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट को, सिंधी पब्लिक को जाने हैं। लाजमी है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का है, तो ओवरऑल इकोनॉमी पाकिस्तान की डेवलप होगी। अभी अगर हम उसको खुद ही किसी चीज़ पे देखते हैं कि सिंध अलग है पाकिस्तान अलग है, तो फिर वो चीज़ें आगे चल के कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगी। बाकी फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा जिसमें कोई भी नहीं, क्योंकि लाजमी है जो इन्वेस्टर आएंगे
तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही उनको जो आमादा करेगी ना। यहाँ तो आप देखें फॉरेन की कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, लिहाजा उसकी जो मॉडलिटीज़ हैं उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने ही काम करना है, उन लोगों को आमादा करना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने हैं। ये ऐसे भी नहीं है कि इसको जो ऑन ग्राउंड लाना है, तो उसके लिए ये है कि पाकिस्तान की टॉप मोस्ट जो कंपनीज़ हैं जिनके बाहर इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की कंपनीज़ के साथ कंसोर्शियम में जेवीज़ हैं, वो उन्हीं के थ्रू वो अपनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लाएंगे। बाकी ऐसे कोई भी नहीं है कि सिंगल पर्सन को विदाउट एनी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऐसे ही किसी को दिया जाएगा कि भाई ये ज़मीन है आपके हवाले है, जिससे बेनिफिशरी सिर्फ एक या दो बंदे हों। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और इसकी हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने वाज़ेह तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 हफ्ते पहले, जिसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि भाई ये सिंध का प्रोजेक्ट है, सिंध प्रोविंस का इस पे हक है, रेवेन्यू उसका है, जो बेनिफिट है सारा उसका है। हाँ, अगर उनको किसी भी प्रोसीजर पे कोई भी होता है, मतलब हमारे जहन में ये है कि इसकी डेवलपमेंट ऐसे होनी चाहिए या इसको हम ऑन ग्राउंड कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें किसी को कोई भी अच्छी राय है या ऑब्जेक्शन है, वो बैठ के तय की जाती हैं चीज़ें कि भाई इसमें और बेहतरी हो। आपकी है, यहाँ मीडिया है, सब दोस्त हैं। मीडिया माजी में कितनी वो मतलब हमारी वो एक छोटी छोटी कैमराएं होती थी, आज हर कोई चैनल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ला रहा है। आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर कोई कोशिश करता है अपने बिजनेस में, अपने डिपार्टमेंट में कि बेहतरी हो। तो अगर सिंध गवर्नमेंट को कोई इशू था तो उनको उस पर आना चाहिए। अभी जो लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई सिंध के जो ये जजीरे हैं ये फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई जो है बेच रही है और सिंध को अलहदा कर रही है। अभी देखें, जजीरे एक अलग चीज़ है, जजीरों पे डेवलपमेंट अलग चीज़ है, सिंध को अलहदा करना उसका क्या ताल्लुक है उससे। लेकिन मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं, जो आपके हाथ में कापियां हैं, 6 जुलाई को कैबिनेट डिवीज़न सिंध की कैबिनेट जो है वो कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद को लेटर लिखती है, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है सिंध का, वो लिखता है कि आपके रेफरेंस कौन सा है, 2 जुलाई का। मैंने इस वजह से जो आप हमारे मोहतरम सीनियर साहब ही सारे दोस्त बैठे हैं, मैंने इनको पहले आपको कापी दी है हाईलाइट करके, उसमें रेफरेंस लिखा हुआ है नीचे के 2 जुलाई को विथ रेफरेंस यूर लेटर 2 जुलाई फ्रॉम द कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद। उसके रेफरेंस में वो उनको जवाब दे रहे हैं 6 जुलाई को, विद इन 4 डेज। 2 जुलाई को लेटर आता है कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद से, 6 जुलाई 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, चौथे दिन वो जवाब देती है सिंध गवर्नमेंट उनको। आके मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो कहते हैं कि ये जो आइलैंड है, हमारी सिंध कैबिनेट हमें खुशी महसूस कर रही है कि हम आपको ये दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट को, अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट। ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है इस पर। आप कह रहे हैं कि आइलैंड आर अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एंड वी आर प्लीज। अगर कैबिनेट आपकी प्लीज हो गई, खुश हो गई, 3 दिन में आपने मैसेज उनको भेजा है, लेटर लिखा है, तो अभी अचानक क्या हो गया है? एक्चुअली ये सवाल है जो हमारे सिंध के अवाम को उनसे पूछना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड पे कोई आपकी और चीज़ तो नहीं है, आपके और कोई अज़ाइम तो नहीं है, जो आपको पहले कोई एक्सपेक्टेशन थी, शायद वही चीज़ें आपकी बैकग्राउंड पे कोई नहीं हो रही, तो आप अभी उसको उलझा रहे हैं और लोगों को, सिंध के अवाम को आप गलत मैसेज दे रहे हैं।